हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट का क्लास 3.1, जिसमें हमने देखा था पिछले क्लास में कि असेसमेंट क्या होता है, फीडबैक डिवाइसेस क्या होती हैं, पोर्टफोलियो रिव्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आगे की क्लास में हम देखते हैं कि जो कंपेटेंसी बेस्ड जो आपका स्किल और रिव्यूज का हम जब यूज़ कर लेते हैं उसके बाद अब कंपेटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्सेज किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो कंपेटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन हमारा पहला टॉपिक है। इन कंपेटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन स्टेटमेंट ऑफ कंपेटेंसीज आर गिवन ग्रेटर सिग्निफिकेंस, ऑल एक्टिविटीज pertaining to evaluation are guidance by them. The criteria for judging the appreciation of a test item under competency based evaluation is whether or not it is successfully provide a means to evaluate the given competency। तो बेसिकली जो competency टेस्ट होता है या competency based को अगर आप evaluation कर रहे हैं तो इसमें जो इवैल्यूएशन कर रहा है, जैसे मान लीजिए पर्सन ए पर्सन बी का क्या कर रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है। तो इवैल्यूएशन करने वाला और जिसका इवैल्यूएशन हो रहा है दोनों ही मिलके जो कंपेटेंसीज हैं उसके लिए फैक्ट इकट्ठे करते हैं और दोनों मिलके साथ काम करेंगे। और इसमें कोई पास फेल नहीं होता। इस तरह का जो इवैल्यूएशन होता है इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई जजमेंट दे रहे हैं। तो इसमें जो इवैल्यूएशन होता है इसका यही देखा जाता है कि जो कोई भी छात्र है या स्टूडेंट है जिसका आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, बेसिकली कि कोई भी स्किल अगर उसको आती है तो वो किस लेवल तक आती है, या कोई भी जो उसका कंपेटेंसी है, क्षमता है किसी काम करने की या उसकी कोई स्किल है वो किस लेवल तक है। तो उसकी लेवल को जांचने के लिए हम इस तरह का एक इवैल्यूएशन करते हैं। सो फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग विच ऑफ द स्पेसिफिक कंपेटेंसी पर्टिकुलर चाइल्ड हैज़ अटेंड। कहते हैं कि कोई भी जो स्पेसिफिक कंपेटेंसी है तो उसमें छात्र जो है, स्टूडेंट है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर उस जो चाइल्ड है। एंड लिस्टिंग द कंपेटेंसी विच वर और वर नॉट अटेंड बाई पीपल्स। ठीक है, ऐसी कौन सी कंपेटेंसीज हैं जो बच्चों के द्वारा अटेंड नहीं की जाती हैं। एंड क्लासीफाइंग चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ मास्टर, पार्शियल मास्टर एंड नॉन मास्टर विद रिगार्ड टू द स्टेट कंपेटेंसी। ठीक है, तो हम बच्चों को यहाँ पे ग्रेड देंगे कि बच्चा मास्टर है इसमें, अच्छा पूरी तरह से सीख लिया, पार्शियल यानी कि थोड़ा सीखा है, और नॉन मास्टर यानी कि उसने नहीं सीखा है। तो हम यहाँ उसको पास फेल नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक तरीके से यहाँ पे मास्टर, पार्शियल मास्टर, नॉन मास्टर की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो बेसिकली हम बता क्या रहे हैं, लेवल बता रहे हैं। सो इवेल्युएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ कंपेटेंसी थ्रू अ रेस्पॉन्स रीजनेबली लार्ज नंबर्स ऑफ आइटम टेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे काफी सारे लार्ज नंबर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, नए अलग अलग टाइप के आइटम्स होंगे जिन पे आपकी कंपेटेंसी को देखा जाएगा। जैसे आपका पेपर 1 का टेस्ट होता है तो उसमें अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपकी अलग अलग कंपेटेंसीज का पता चलता है, आपको मैथ आता है कि नहीं आता है, आपको रीजनिंग आता है कि नहीं आता। तो इसी तरह से जो कंपेटेंसी बेस्ड टेस्ट होता है उसमें अलग अलग स्किल को जानने के लिए एक साथ बहुत सारे लार्ज स्केल पे क्वेश्चन होते हैं। फिफ्थ है यहाँ पे एलिमिनेटिंग चांस एक्योर विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। नेक्स्ट हमारा है कि असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्सेज। अब जैसे मान लीजिए कि इसका ये जो टॉपिक है कि असेसमेंट कर रहे हैं किसका, टीचर ने जो प्रिपेयर किया है आईसीटी रिसोर्स। अब जैसे मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार किया है तो इस पीपीटी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है मेरे और आपके बीच में, प्लस इसमें हम ऑनलाइन जो यूट्यूब का यूज़ करके, पीपीटी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये मटेरियल आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इस पीपीटी में किस आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ हुआ है उसको देखते हुए हम अब क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इसका असेसमेंट करेंगे कि टीचर ने अगर कोई चीज़ प्रिपेयर की है, जैसे कोई टीचर प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है या कोई टीचर पीपीटी से पढ़ा रहा है, तो उसका आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं। सो न्यू आईसीटी स्किल रिक्वायर्ड। तो इस तरह के इवैल्यूएशन में क्या होता है कि ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड यूज बेसिक सॉफ्टवेयर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल एक्सेट्रा। तो इस तरह का जो इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है कि हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स होती हैं, ठीक है, ईमेल्स हैं, इन सब का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इवेल्युएट एंड यूज कंप्यूटर एंड रिलेटेड आईसीटी टूल्स फॉर इंस्ट्रक्शन। अब आज का टाइम देखिए बिल्कुल बदल गया, आजकल सारा आईसीटी बेस्ड ही होने लगा, लेकिन एक टाइम था कि नहीं होता था।
तो यहाँ पे इवेलुएट एंड यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स से रिलेटेड आईसीटी, कौन से टूल्स या कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए गए हैं। थर्ड है अप्लाई करेंट इंस्ट्रक्शनल प्रिंसिपल रिसर्च एंड अप्रोप्रिएट असेसमेंट प्रैक्टिस टू द यूज ऑफ आईसीटीज। ठीक है, कि क्या रिसर्च, क्या प्रिंसिपल, क्या असाइनमेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए दिए गए हैं। इवेलुएट एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया गया है। एंड फिफ्थ है क्रिएट इफेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन आपको दी जा रही है वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसका कोई अच्छा आपको लग रहा है, प्रभावशाली है, इफेक्टिव है या नहीं है। सिक्स है सर्च द इंटरनेट फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस इंटरनेट को एक रिसोर्स की तरह से कैसे यूज़ किया गया है। अब टीचर्स के लिए क्या है, जैसे ये तो अगर स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर अब टीचर इसका कर रहा है तो टीचर के लिए क्या है, टीचर को क्या क्या चाहिए। सो टीचर्स टेक्निकल एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ आईसीटी। टीचर को कम से कम उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर को यूज़ करने की। प्रिपेयरिंग टीचर्स टू बेनिफिट फ्रॉम आईसीटी यूज इन अबाउट मोर देन जस्ट टेक्निकल स्किल। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ हम कैसे आईसीटी को यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट सफिशियंट। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार की ट्रेनिंग सफिशियंट नहीं होती, इसमें हमें थोड़ा सा स्किल्ड होना पड़ता है। फ्यू टीचर्स हैव ब्रॉड एक्सपर्टाइज इन यूजिंग आईसीटी इन देयर टीचिंग। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आपने देखा होंगे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आईसीटी का। एंड स्टूडेंट आर मोर सोफिस्टिकेटेड इन देयर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी देन टीचर्स। ठीक है, तो बच्चे भी टीचर से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। असेसमेंट फॉर टीचर्स, तो टीचर्स के लिए असेसमेंट का यहाँ पे क्या मतलब। टीचर मोस्ट कॉमनली यूज आईसीटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ठीक है, तो टीचर्स बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, आपने देखा होगा आईसीटी का। आजकल के टाइम पे तो वैसे ही कहना ही है कि आपने देखा ही है कि कितना ज़्यादा आईसीटी का यूज़ हो रहा है। सो मोर नॉलेजेबल टीचर आर रियली लेस ऑन कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल टीचर्स होते हैं तो वो कंप्यूटर असिस्ट में तो इंस्ट्रक्शन देने में थोड़े से नहीं ज़्यादा देते हैं। सो हाउ टीचर्स यूज आईसीटी इज डिपेंडेंट ऑन देयर जनरल टीचिंग स्टाइल। ठीक है, कोई भी टीचर कैसे कर रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसका जो जनरल टीचिंग का स्टाइल है वो कैसे यूज़ करता है। एंड टीचिंग विद आईसीटी टेक मोर टाइम। ठीक है, तो इसके क्या एक कह सकते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा ना जो है वो टाइम ज़्यादा लेता है, थोड़ा कॉस्टली भी रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो टीचर्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, ठीक है, वो सीधा उसको बोर्ड चाहिए, वो पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पीपीटी बनाते हैं, डिज़ाइनर बनाते हैं, बहुत सारे उसमें ग्राफिक्स डालते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एनिमेशन डालते हैं, तो इसमें सब में टाइम लगता है। पीपीटी बनाए, पहले आप मैटर कलेक्ट करेंगे, मैटर कलेक्ट करने के बाद आप उसमें एलिमिनेट करेंगे, छांटेंगे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, फिर आप उसका पीपीटी बनाओगे। पीपीटी बनाने के बाद फिर आप उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको आप टेक्निकली ठीक करेंगे, फिर उसमें आप कट पेस्ट और जो भी चीज़ें होती हैं वो करेंगे। देन आप उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद फिर आप उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने में जो टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, उसके बाद फिर आप उसको बच्चों के साथ शेयर करते हैं, फिर आपको कहीं जाके फीडबैक मिलती है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने सीधा मार्कर उठाया, आपके पास बोर्ड है, आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आईसीटी का जब हम यूज़ करते हैं बेसिकली वैसे देखा जाए तो टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो जाता है, बट टाइम टेकन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टीचर्स के बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। आपको वाईफाई चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको लाइट चाहिए, आपको प्रिंटर चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको इवन आपको आना भी चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए। तो आईसीटी का यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन टाइम टेकन होता है। सो इसमें किस तरह से टीचर उसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उसका असेसमेंट किया जा सकता है। सो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लेकिन ये किस जरूरी क्यों है कि टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको चाहे कितनी भी नॉलेज है, ठीक है, अगर आप लेक्चर मेथड का ही यूज़ करके पढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम बाद बच्चों पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है और बाकी लोग जब अच्छे से पढ़ा रहे हैं आईसीटी का यूज़ करके तो बच्चे भी चाहेंगे कि हमें आईसीटी का यूज़ करके स्टडी कराया जाए। सो ऑनगोइंग टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इज क्रिटिकल टू द सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है एंड जो भी क्रिटिकल होता है सपोर्ट, तो जो भी टीचर्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इज क्रिटिकल टू द सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम सक्सेसफुली टीचर्स के लिए यहाँ पे इसको यूज कर पाए। सो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। ठीक है, तो टीचर्स का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो एक पूरा प्रोसेस होता है, कोई एक इवेंट नहीं है कि आज स्टार्ट हुआ कल खत्म हो गया। थर्ड है इंट्रोड्यूसिंग आईसीटी एक्सपेंड्स द नीड्स फॉर ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ
टीचर्स। तो यहाँ पे ICT जो नीड है कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पे हम उसको इंट्रोड्यूस करें। फोर्थ है सक्सेसफुल टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases। Effective teacher professional development should model effective teaching practice and training assessment method is important, and effective professional development require substantial planning and ongoing regular support of teacher is crucial। सो ओके गाइज, थैंक यू। ये था आपका लास्ट टॉपिक। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पार्ट डी में आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। सो पार्ट सी आपका इसके साथ खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।